जय माता दी। स्वागत है आपका ममताज स्टोरी बुक चैनल पर। आज हम जिस कहानी के बारे में बात करेंगे ये एक हिंदी फिल्म की कहानी है जिसका नाम है परिणीति। ये 1986 में रिलीज हुई थी और ये विजय दान देठा की एक लघु कथा पर आधारित है। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में गणेश कुम्हार अपनी पत्नी कुर्जा और एक बेटे के साथ रहता था। मिट्टी के बर्तन बनाने में गणेश का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। उसकी पत्नी भी हर काम में निपुण थी। उस समय बाल विवाह होना आम बात थी। सही समय आने पर उन्होंने अपने बेटे का विवाह कर दिया। विवाह के बाद दुल्हन अपने माँ बाप के साथ उनके घर चली जाती है। लक्ष्मण अपने माँ बाप के काम में मदद करवाता था। दोनों अपने बेटे को काम करते हुए देखकर बहुत खुश होते थे। एक दिन वो तीनों ऐसे ही काम में व्यस्त थे, तभी वहाँ पर मुखिया आता है। मुखिया को आया देखकर गणेश के परिवार और आस पड़ोस के लोग भी आकर बैठ जाते हैं। जब सब लोग मुखिया से वहाँ आने का कारण पूछते हैं तो मुखिया कहता है कि पूरे 30 सालों के बाद मेरे घर बेटा पैदा हुआ है और इसी की खुशी में मैं एक प्याऊ और एक धर्मशाला बनवाना चाहता हूँ। ये सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। वो सोचते हैं कि इसी गांव में प्याऊ और धर्मशाला बनने वाली है, लेकिन मुखिया कहता है गांव में तो तीनों तरफ प्याऊ और धर्मशाला है। हमें धर्मशाला और प्याऊ वहाँ बनानी चाहिए जहाँ इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। वो एक जगह बताते हैं जहाँ 20 गांव आने जाने का रास्ता पड़ता है। वहाँ दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं है। सुनकर गणेश कहता है कि वहाँ प्याऊ और धर्मशाला बनेगी, वहाँ रहने के लिए तो एक आदमी की ज़रूरत भी पड़ेगी। इस पर मुखिया कहता है इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मुझे एक भरोसे का आदमी चाहिए और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस धर्मशाला की देखभाल करो, तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। सोचो, पैसा मैं लगाऊंगा और पुण्य तुम कमाओगे। तुम्हारे लिए धर्मशाला के पास में ही एक झोपड़ी बनवा दूंगा। अपने परिवार के साथ वहाँ रहना, तुम्हें भी बहुत आराम मिलेगा। यहाँ तुम्हें कितनी मेहनत का काम करना होता है। गणेश कहता है कि मैं अपने घर परिवार और अपने काम को छोड़कर वहाँ कैसे जा सकता हूँ। इस पर मुखिया कहता है कि सोच विचार कर मुझे बता देना। जैसे ही तुम हाँ कहते हो मैं वहाँ नींव डलवा दूंगा, नहीं तो ये काम यहीं रुक जाएगा। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला जाता है। मुखिया के जाने के बाद गणेश और उसकी बीवी आपस में सलाह मशवरा करते हैं और मुखिया को संदेशा भिजवाते हैं कि वो धर्मशाला में रहने के लिए तैयार हैं। जल्दी ही उस बीहड़ इलाके में एक धर्मशाला और गणेश के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना दी जाती है। अब गणेश अपनी पत्नी और बेटे के साथ वहाँ रहता है। आने जाने वाले राहगीरों की सेवा करता है। धीरे धीरे अब गणेश और इस धर्मशाला की चर्चा चारों तरफ होने लगी। दोनों पति पत्नी पूरे निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते थे। कभी कभार धर्मशाला में रुकने वालों का कोई सामान वहां छूट जाता था तो वो दोनों उसे उठाकर अलग रख देते थे कि अगर कहीं कोई पूछता पाछता आएगा तो वो उसे लौटा देंगे, लेकिन कोई नहीं आता था। ऐसे ही एक दिन एक व्यापारी धर्मशाला में रुकने के लिए आता है। उसके साथ उसकी पत्नी और 2 बेटे थे। व्यापारी की पत्नी की तबीयत खराब होने के कारण वो लोग धर्मशाला में रुकते हैं। व्यापारी के दोनों बेटे रात को वहाँ नहीं रुकना चाहते थे, क्योंकि जहाँ वो जा रहे थे अगर वहाँ वो लेट पहुँचते हैं तो उन्हें बहुत नुकसान होने वाला था। यही सोचकर वो अपनी बीमार माँ को वहाँ छोड़कर रात को ही निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह व्यापारी अपनी पत्नी से झूठ कहता है कि मैंने उन दोनों को जबरदस्ती भेजा है। व्यापारी अपनी पत्नी के साथ धर्मशाला में 3-4 दिन तक रुकता है। तब तक व्यापारी की पत्नी और कुर्जा में अच्छी बातचीत होने लगी थी। व्यापारी की पत्नी
लक्ष्मण का हाथ देखकर कहती है कि तुम्हारे बेटे का तो राजयोग है। ऐसा हाथ मैंने कई सालों के बाद देखा है। तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा व्यापारी बनेगा। इस पर कुर्जा हंस देती है और कहती है कि हम ठहरे कुम्हार, कुम्हार का बेटा तो कुम्हार ही बनेगा। व्यापारी और उसकी पत्नी आपस में बातचीत करते हैं कि अगर वो लक्ष्मण को अपने साथ ले जाकर उसे व्यापार सिखाएं तो वो बहुत आगे जा सकता है और इससे उनको भी फायदा होगा। रात को व्यापारी गणेश को बड़े बड़े सपने दिखाता है कि आगे चलकर तुम्हारी 2-2 3-3 हवेलियां होंगी, तुम्हारा बेटा एक बहुत बड़ा व्यापारी बन जाएगा, यहाँ रहेगा तो सिर्फ मिट्टी में हाथ सान के बैठा रहेगा, उसे भी तुम्हारी तरह पूरा जीवन भर ऐसे मेहनत करनी पड़ेगी। सोचो अगर तुम्हारे नौकर चाकर हों तो क्या तुम्हें आराम नहीं मिलेगा। और गणेश व्यापारी की बातों में आ जाता है। सुबह गणेश अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता है तो वो साफ मना कर देती है, लेकिन गणेश व्यापारी की कही हुई बातें बार बार कुर्जा के सामने दोहराता रहता है तो कुर्जा भी मान जाती है। रोते रोते दोनों पति पत्नी अपने बेटे को उस व्यापारी के साथ विदा कर देते हैं। दोनों अपने बेटे को भेज तो देते हैं, लेकिन उसके बाद कुर्जा हमेशा रोती रहती है। वो हर रोज़ सुबह उठते ही सबसे पहले दीवार पर लकीरें बनाती है कि उसके बेटे को गए हुए कितने दिन हो गए। गणेश कई बार कुर्जा को समझाता है कि ऐसा करके तुम सिर्फ अपने मन को दुखी करती हो। आगे के बारे में सोचो, जब वो एक बड़ा व्यापारी बन जाएगा तो तुम कितना सुख से रहोगी। कुर्जा हमेशा कहती रहती है कि काश कहीं कोई गड़ा हुआ धन उसे मिल जाए या कोई राहगीर कुछ संपत्ति हमारे नाम कर दे तो हम जाकर उस व्यापारी को धन देकर अपने बेटे को वापस ले आएं। एक शाम एक नवविवाहित जोड़ा धर्मशाला में रुकने के लिए आता है। वो युवक गणेश को बताता है कि हम चोरी चोरी यात्रा पर निकले हैं, किसी को भी हमारी यात्रा के बारे में पता नहीं है, हमें रात भर रुकने के लिए धर्मशाला में कमरा चाहिए। तो गणेश उनका सामान कमरे में रखवा देता है। कुर्जा खाना बना रही थी, तभी वहाँ पर नवविवाहिता आती है और कुर्जा से कहती है, मेरे पति के सिर में सफ़र की वजह से बहुत दर्द हो रहा है, आप मुझे थोड़ा तेल दे दीजिए, मैं उनके सिर में मालिश कर दूंगी तो शायद दर्द कुछ कम हो जाए। कुर्जा की नज़र जैसे ही उस युवती पर पड़ती है तो कुर्जा उसे देखते ही रह जाती है। दिए की रोशनी में उसके जेवर बहुत चमक रहे थे। उस नवविवाहिता ने सिर से पांव तक सभी जेवर पहन रखे थे। दोबारा आवाज़ देने पर कुर्जा का ध्यान हटता है और वो तुरंत अंदर से जाकर तेल लाकर उसे दे देती है। रात को कुर्जा गणेश से कहती है कि तुमने उस सेठानी को देखा, कैसे गहनों से लदी खड़ी थी। हम हमेशा अपने भाग्य को कोसते रहते हैं और देखो लक्ष्मी तो रोज चल कर हमारे घर आती है, हमने ही उसे नहीं पहचाना। इस पर गणेश भी थोड़ा सोचता है। आधी रात के बाद गणेश और कुर्जा दोनों उठते हैं और गणेश कुल्हाड़ी से उस नव दंपत्ति को मार देता है। कुर्जा पूरे कमरे की सफाई कर देती है और सारे जेवर एक पोटली में बांधकर वो अपने आंगन में बने हुए कुएं में डाल देते हैं। अगले दिन सुबह गणेश उस नव दंपत्ति की लाश को गाड़ी में डालता है और पास में ही दलदल का इलाका था, वहाँ फेंक देता है। 8 साल बीत जाते हैं। सारंगी वाले बाबा आकर कुर्जा और गणेश को उनके बेटे के बारे में बताते कि लक्ष्मण अब व्यापार में बहुत गुणी हो गया है। व्यापारी उसके काम से हमेशा बहुत खुश रहता है। दोनों मिलकर बहुत मुनाफा कमा रहे हैं, अच्छी खासी रकम जमा कर ली है। अब ज़्यादा समय नहीं है जब तुम्हारा बेटा बड़ा व्यापारी बनकर तुम्हारे पास लौट आएगा। बाबा के जाने के बाद अपने भविष्य के बारे में सोच सोच कर दोनों बहुत खुश हो रहे थे। एक रात जब गणेश और कुर्जा सो रहे थे, कोई उनके घर का दरवाजा खटखटाता है। गणेश जाकर दरवाजा खोलता है तो देखता है कि बाहर कोई व्यापारी है। व्यापारी अंदर आकर गणेश को बताता है कि जैसे तैसे डाकुओं से अपनी जान बचाकर भागा हूँ। मुझे नहीं लगता कि डाकू मेरा पीछा छोड़ेंगे, वो यहाँ आएंगे ज़रूर। मैं कमरे में चला जाता हूँ, तुम कमरा आगे से बंद कर दो। जाते जाते वो व्यापारी एक लकड़ी का बक्सा
देते हुए कहता है, कल तक जिंदा बचूंगा तो मैं ये तुमसे ले लूँगा, और अगर ना बचूं तो ये बक्सा मेरे घर पहुंचा देना। इसमें मैंने एक संदेशे वाली चिट्ठी लिख दी है। गणेश उस बक्से को कुर्जा को दे देता है। कुर्जा कहती है कि क्यों ना इसे खोल कर देखें कि इसमें क्या है। गणेश कहता है कि अगर हम इसे खोलेंगे तो सुबह व्यापारी को क्या कहेंगे। हम कह देंगे कि डाकुओं के डर से हमने तो बक्से से निकाल कर तुम्हारे जेवर कहीं और छुपाए हैं। इससे गणेश भी इस बात के लिए मान जाता है। जब वे जेवरों को देखकर दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। इससे पहले उन्होंने ऐसे जेवर कभी नहीं देखे थे। गणेश तुरंत कुल्हाड़ी उठाता है और धर्मशाला के कमरे की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकलता है तभी वहाँ पर डाकू आ जाते हैं। एक डाकू आकर गणेश को अपने बारे में बताता है और कहता है कि तुमने मेरा नाम तो कई बार सुना होगा। मैं जानता हूँ कि वो व्यापारी तुम्हारे यहाँ छुपा हुआ है। बातें करते करते डाकू की नज़र गणेश के हाथ में कुल्हाड़ी पर पड़ती तो डाकू कहता है, शाबाश, मैंने जैसा तुम्हारे बारे में सुना था तुम तो बिल्कुल वैसे ही हो। तुम्हारा और इस धर्मशाला का नाम मैं कभी खराब नहीं करूँगा। इतना कहकर वो डाकू वहाँ से चले जाते हैं। अब गणेश डर जाता है और वो वापस अपने घर में चला जाता है। जैसे ही गणेश अंदर आता है तो देखता है कि कुर्जा ने वो सारे जेवर पहन रखे हैं। कुर्जा उसे देखकर कहती है कि क्या हुआ, तुम ऐसे ही क्यों लौट आए। इस पर गणेश कहता है कि तुम्हें पता है बाहर डाकू आए थे और मेरे विश्वास पर वो व्यापारी को छोड़ कर गए हैं। मैं उस व्यापारी को नहीं मार सकता। तो कुर्जा गणेश के हाथ से कुल्हाड़ी लेते हुए कहती है कि ठीक है, अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो मैं कर देती हूँ। इस पर गणेश कुल्हाड़ी लेकर वापस चला जाता है। इसके कुछ दिन बाद एक और व्यापारी आता है। उसके पास बहुत सारा सामान था। व्यापारी अपना सारा सामान धर्मशाला में रखवा देता है और जैसे ही आधी रात का समय होता है गणेश कुल्हाड़ी लेकर धर्मशाला में चला जाता है। गणेश जब अपने काम को अंजाम देकर आता है तो वो गुस्से से कुल्हाड़ी फेंकते हुए कहता है कि पैसों के लालच ने तो हमें बिल्कुल खूनी ही बना दिया है। तुम्हें पता है वो एक कपड़े का व्यापारी है और उसके पास सिर्फ कपड़े हैं और कुछ नहीं। आज के बाद हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उन दोनों को शहर से संदेशा भी मिल चुका है। कुछ ही दिनों में उनका बेटा घर वापस आने वाला है। दोनों बहुत खुश हैं। जब भी किसी गाड़ी की आवाज़ सुनते हैं तो दौड़ कर जाते हैं और सोचते हैं कि उनका बेटा आ गया, लेकिन जब वो नहीं होता है तो दोनों उदास हो जाते हैं। एक शाम जब वो दोनों बैठे बातें कर रहे होते हैं तो एक सोने का रथ वहाँ आकर रुकता है। सोने के रथ से एक व्यापारी मुस्कुराते हुए नीचे उतरता है और गणेश से पूछता है कि क्या ये गणेश की धर्मशाला है। तो गणेश हाथ जोड़कर कहता है कि हाँ मालिक, मैं ही गणेश हूँ और मैं इस धर्मशाला की देखभाल करता हूँ। व्यापारी आगे बढ़ जाता है तो गणेश उस व्यापारी का सामान लेकर धर्मशाला में जाता है। सामान रखकर गणेश कहता है, आप आराम कीजिए, जब खाना बन जाएगा तो मैं आपको खाना देने के लिए आ जाऊंगा। इस पर व्यापारी ने कहा कि नहीं, मैं तो खाना वहीं चूल्हे के पास बैठकर खाऊंगा। गणेश जब जाकर कुर्जा को बताता है तो कुर्जा पहले गुस्सा होती है। ऐसे कैसे कोई अनजान आदमी चूल्हे के आगे बैठकर खाना खा सकता है। तभी वो व्यापारी वहां आ जाता है और आते ही जमीन पर बैठ जाता है और कहता है, मैं व्यापार के लिए देश विदेश घूमता रहता हूँ। जो सुगंध चूल्हे पे पकने वाली रोटी की होती है वैसी सुगंध इस दुनिया में कहीं नहीं है। इस पर गणेश मुस्कुराते हुए कहता है कि कैसा मजाक करते हैं मालिक। तो व्यापारी कहता है कि हाँ, मजाक करना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस समय मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो गणेश पूछता है कि इतना सारा धन लेकर आप अकेले ही सफ़र पर निकले हैं, आपको डाकुओं का डर नहीं है। तो व्यापारी ने कहा कि डर कैसा, ये सारा धन जिसका है कल सुबह होते ही मैं उसे सौंप दूंगा, आगे वो जाने और उनका काम। व्यापारी ने पूछा कि आपके परिवार में और कोई नहीं है।
पर कुर्जा कहती है कि हमारा एक बेटा है जो शहर में व्यापार सीखने के लिए गया हुआ है। व्यापारी ने कहा, अपने माँ बाप को ऐसे जंगल में छोड़कर आपका बेटा शहर कैसे चला गया? तो कुर्जा ने कहा कि नहीं नहीं, वो अपनी मर्जी से नहीं गया, उसे तो हमने ही ज़बरदस्ती भेजा था ताकि वो वहाँ एक बड़ा व्यापारी बन सके। इस पर व्यापारी ने कहा कि पैसों के लालच में आपने अपने इकलौते बेटे को अपने से दूर कर दिया। आखिर इतना हौसला आपको मिला कहाँ से? पर गणेश कहता है कि नहीं नहीं, पैसे के लालच में नहीं, हम तो उसका अच्छा भविष्य बनाना चाहते हैं। यहाँ रहता तो सिर्फ मेहनत मजदूरी ही करता। अब हमारा बेटा एक बड़ा व्यापारी बन चुका है। संदेशा आया है, कुछ ही दिनों में हमारा बेटा घर वापस आ जाएगा। ऐसे ही बातें करते करते व्यापारी खाना खाकर वहाँ से चला जाता है। आधी रात के वक्त कुछ हलचल होती है तो कुर्जा की आंख खुलती है। वो देखती है कि गणेश कुल्हाड़ी ढूंढ रहा है। इस पर कुर्जा कहती है कि हमने तो तय किया था कि अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। गणेश ने कहा, इस व्यापारी के पास जितना धन है वो तुम सोच भी नहीं सकती। तुमने तो सिर्फ सोने का रथ देखा है, मैंने इस व्यापारी का सामान धर्मशाला में रखा है। अगर तुम उसे देखोगी तो पागल ही हो जाओगी। बस आज आखिरी बार है, इसके बाद हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इतना कहकर गणेश वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब गणेश और कुर्जा अपने काम में लगे हुए थे तो उन्हें वहाँ गाड़ी आने की आवाज़ सुनाई देती है। दोनों बाहर झांक कर देखते हैं तो गाड़ी उनकी बहू लेकर आ रही थी। उनकी बहू आते ही कहती है, देखा, चौंका दिया ना आप दोनों को, जैसे कि रात को आपके बेटे ने आपको चौंकाया था। कहाँ है वो? तो गणेश कहता है कि कौन वो, यहाँ तो कोई नहीं आया। इस पर बहू कहती है, क्यों नहीं आया? क्या कल यहाँ कोई सोने का रथ नहीं आया? इतना सुनते ही गणेश और कुर्जा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। गणेश के हाथ में कुल्हाड़ी थी जिसे लेकर वो दोनों धर्मशाला के उसी कमरे में चले जाते हैं और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। बाहर उनकी बहू इधर से उधर भागती चिल्लाती रहती है कि दरवाज़ा खोलो और मुझे बताओ कि मेरे पति कहाँ हैं। लेकिन वो दोनों कुछ नहीं बोलते। तभी उसे पैरों में कुछ महसूस होता है। जैसे ही वो पीछे हटती है, दरवाजे के नीचे से खून बहता देखकर वो जोर से चिल्लाती है। ये इस कहानी का अंत था। जब तक लालच नहीं था तब तक गणेश और कुर्जा के पास सब कुछ था, और जैसे ही लालच हावी हुआ तो सब कुछ खत्म हो गया। लालच में अंधे होकर कैसे एक माँ बाप ने अपने बेटे तक को नहीं पहचाना और उसे मार डाला। तो यही थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।